हेलो फ्रेंड्स। एक प्रांत था, उस प्रांत में एक राजा राज करता था और उसका एक महल था। महल में वो अपने परिवार के साथ रहता था और प्रजाजन थे वो रहते थे, तो सारे अच्छे से खुशहाली से रह रहे थे। कुछ अरेंजमेंट ऐसा था कि महल में एक कुआं था और उस कुएं के पानी से महल के सारे लोग पानी पीते थे। वहीं से उनका चलता था सब कुछ, खाना पीना जो चलता था, बनता था खाना वगैरह, सब उसी कुएं के पानी से यूज़ होता था। और जो प्रजाजन के लिए एक अलग से कुआं बाहर में था, महल के बाहर में, और वहीं से सारे प्रजाजन क्या करते थे, पानी लेते थे और वहीं से पानी यूज़ करते थे और अच्छे से खुशहाली से सभी लोग रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक तांत्रिक उस प्रांत में आया और वो जादू टोना ये सब जानता था, वो तंत्र मंत्र जानता था वो, और वो अच्छा इंसान नहीं था। तो आकर के उसने क्या किया, चुपके से कुछ मटेरियल जो था, जो महल के बाहर वाला कुआँ था जिससे प्रजा लोग पानी पीते थे, उसमें आकर कुछ मिला दिया वो चुपके से। जब मिला दिया तो क्या हुआ कि जो प्रजाजन थे वो वहाँ से आकर के पानी भरने लगे और पानी भरने लगे, और पानी जब जब यूज़ किया तो क्या हुआ कि धीरे-धीरे जो-जो यूज़ करने लगे वो सब, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ असर हुआ और सब के सब क्या हुआ गया, पागलपन के शिकार हो गए। और जब सब पागल हो गए, और कुछ लोग जो बहुत, तो जो पागल हो गए थे, कुछ लोग जो पागल नहीं हुए थे, उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ, कुएं के पानी पीने से लोग पागल हो रहे हैं। तो सभी महल की ओर दौड़े, और मतलब कुछ लोग जो बचे हुए थे कि नहीं, मैं हम लोग यहाँ से पानी नहीं पीना है। लेकिन तब तक ये बात महल के अंदर भी पता चल गई थी, और उन राजा ने सख्त आदेश दिया कि महल का दरवाज़ा बंद करो, यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ पाए। और इस तरह से वो उसने ज़बरदस्ती रोक दिया, मतलब किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कुछ जो सैनिक-वैनिक थे, बस सिर्फ़ सिर्फ़ वही थे, और राजा का जो परिवार था सिर्फ़ वे लोग थे। और तब बाकी लोग जो था, जो बचे हुए थे, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो, उनको प्यास लग रही थी एकदम, पानी तो पीना ही है, तो वो उसी कुएँ से जाकर के फिर से वो पानी पी लिए वो। अब पी लिए तो क्या हुआ कि वो भी पागल हो गए। अब वही तो, पूरी जनता जो थी पागलपन का धीरे-धीरे करते-करते सब चपेटे में आ गई। अब पूरी जनता जो थी पागल हो गई। अब राजा महल में कितना दिन बंद पड़ा रहता। तो कुछ जो मंत्रीगण जो थे, जो बाहर रहते थे, तो वो ये सब मतलब कि राजा को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए उन लोग, और उन लोगों ने ऐसा भरोसा दिलाया कि हम पागल नहीं हैं। तो मतलब हम शिकार नहीं हुए, कुछ लोग ही शिकार हुए, बाकी मतलब कुछ लोग जो है बचे रह गए। तो राजा उन लोगों पे बिलीव कर लिया, जो कि गलत बिलीफ था। और वो लोग सब, क्या हुआ कि जो मंत्रीगण थे वो सब क्या हुआ, अंदर महल के अंदर में घुस गए। और घुस गए तो धीरे-धीरे करके बहुत लोग जब घुस गए, और फिर से अपना वो, कुछ समय के बाद वो अपना पागलपन वाला रंगत वो ले आए। तो राजा और उसका परिवार को लगा कि अब पूरा घिर गया। अब पागलों की, मतलब कि चारों तरफ से घिर गया। अब इन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब जो राजा को लग रहा था कि ये सब जितने भी मंत्रीगण हैं, प्रजागण हैं, सब पागल हो चुका है। और इन लोग को लग रहा था, जो मंत्रीगण ये सबको लग रहा था कि राजा ये सब, एक पागल को वो स्वयं को थोड़ी लगता है कि मैं पागल हूँ। तो जो दूसरा, उसको लग रहा था कि ये राजा लोग ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है? तो कहीं ये पागल तो नहीं है? तो वो उन लोग क्या था, मंत्रीगण और बाकी लोग जो थे, वो राजा और उसके परिवार को पागल समझ रहे थे। तो वे एक-दूसरे को पागल समझ रहे थे। अब ये चूँकि राजा लोग, उसके परिवार, तो दिमागी हालत ठीक था, लेकिन एकदम जब घिर गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे? इसी तरह से बचते-बचाते कर रहे थे, तो कहीं से वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक आ गया। अब वो तांत्रिक आ गया तो राजा के और उसके परिवार के पास पहुँचा, क्योंकि सब करा धरा तो उसी का था। तो बोला कि महाराज, आप चाहो तो मतलब कि बच सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। तो बोला कि क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो बोला कि या तो देखिए, बहुत समय तक आप इन लोगों के बीच में नहीं रह सकते। आप ऐसे ही बचते-बचाते रहो, लेकिन चांसेज़ है कि इन लोग सब मिलके आपको मार ना दें, आपके और आपके परिवार को, जो कि बहुत चांसेज़ है। तो बोले कि हाँ, हमें भी यही लग रहा है कि मार देंगे। तो बोले सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप भी जाकर के वो पानी पी लो। जाके गाँव में जाके कुएँ से पानी पी लो, और आप भी पागल हो जाओ। मतलब पागलों की इन इन लोग की कैटेगरी में हो जाओ। तो आप इन्हीं के जैसे रहोगे, तो तब आपको ये नहीं मारेंगे वो।
अब राजा को लगा कि इन लोगों की मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है। और बोला कि और रिवील किया कि मैं ही वो था जो मिलाने वाला था वो सबको। तो बोला कि अरे! अब लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या, क्योंकि तांत्रिक को कुछ नहीं हो रहा था वो। तो उसके बाद बोला कि मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ वो। और वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो क्या बोला कि तांत्रिक क्या किया, जो उनके महल में कुआँ था, जो कुआँ था उसमें वो मिला दिया, कुछ जो केमिकल था वो मिला दिया, मटेरियल। अब राजा लोग और उसका पूरा परिवार, इससे पहले कि सब लोग मार दे, एकदम हालत इन लोग की पतली हो गई। अब जा कर के वो कुएँ से पानी इन लोग मतलब जानबूझ करके पी लिया। जब पी लिया तो अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा इन लोग सब पागल हो गया। अब क्या है कि प्रांत का प्रांत पूरा पागल हो गया, राजा, उसका परिवार, पूरी जनता, सब लोग पागल हो गए। अब जब सब पागल हो गए तो सब आराम से अब रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? ये हम सब की भी कहानी है। ये कहानी ऐसे है कि अगर हम देखें तो हम में, हमारे समाज में भी वो अब एक पागलपन का एक दौर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब वो पागल वो मतलब कि ऐसा हो गया कि समाज में एक जो हमारी एक फ़िलॉसफ़ी थी, हमारा एक व्यवस्था था, जो संस्कृति थी, अब वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, वो शिकार हो रही है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब जहाँ से भी शुरुआत हुई, चाहे वो बाहर से शुरुआत हुई, उनकी थोपी गई है, उनकी थोपी हुई संस्कृति है, उनका फ़ैशन है, उनका सोच है, जो हमारे समाज का पहले वो हिस्सा नहीं था। लेकिन अब वो समाज में क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हालत ऐसी हो गई है कि उस पागलपन का जो शिकार हैं लोग, अब वो चाहे उसके लिए समाज में कितनी भी बुराइयाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन अब उनको बुराई लग नहीं रही है, क्योंकि वो उनका पार्ट बन चुका है वो। अब जो लोग इस पागलपन का शिकार नहीं हैं, अब उनके पास संख्या बहुत कम बच गई है। अब उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये छुप जाएँ, जो कि पॉसिबल नहीं है छुप के रहना, उनको भी उसी समाज में रहना है। तो अगर वो उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, उस पागलपन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो वो उनको बहुत ही निम्न कैटेगरी के लोग समझते हैं और समझते हैं कि ये इस लोग के नहीं हैं। मतलब तरह-तरह का है। कॉलेज में अगर आप चले जाओ तो अगर हर लोग सिगरेट, शराब पी रहा है, तो जो बच्चा सीधा है और ये बच्चा जो है जानता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कब तक बचेगा? आज नहीं तो कल शिकार हो जाएगा। इसमें वही बचेगा, वो इसका उपाय वही है, इसमें वही बच पाएँगे जिसके विल पावर बहुत ही मजबूत हो, जिसके घर के संस्कार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रोबुस्ट हो। सिर्फ़ वैसे लोग ही कुछ बच पाएँगे। वरना इस पागलपन के शिकार जो अभी अंधी दौड़ जो चल रही है, उसमें धीरे-धीरे करके ये मतलब कलयुग रूपी जो ये कुआँ है, जिसका पानी हम सब लोग धीरे-धीरे पी-पी कर और सभी लोग इसमें शामिल हो जाएँगे और इस तरह से मतलब कि वो जो पागल हैं, उनकी भी एक साजिश है कि बाकी लोग को भी पागल कर दिया जाए। इसलिए कि सब लोग मिल कर के एक क्लब की तरह रहेंगे, आराम से रहेंगे और इस तरह से एक मैसेज आएगा, वेलकम टू द मैड क्लब, पागलों की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।